एक दौर था जब यह तालाब नदियों से लगती थी और आज वह दौर है कि नदियों के इस तालाब के कब्र पर नदियां नहीं हैं, कंक्रीट की सीढ़ियां दिख रही हैं और कई सारे डिजाइन दिख रहे हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुपम सिन्हा न्यूज हब से। आज हम लेके आए हैं एक और अहम मुद्दा, हमारे शहर के तालाबों की स्थिति। हमारे शहर में कैसे हैं तालाबों की स्थिति। अमूमन आप देखिएगा कि कुआं तो ख़त्म ही हो गया है, लेकिन तालाब हैं, उसकी संरचना बरकरार है, लेकिन तालाब पानी के बिना प्यासी है, तालाब पानी की प्यासी है। और इसकी हालत आप तस्वीरों में, हमारे वीडियो में आप देख रहे हैं कि यह तालाब। आपको हम सबसे पहले बता दें कि हम अभी नगर परिषद, जो पुराना नगर परिषद पंचायत का कार्यालय था, उसके ठीक बगल में एक ऐसे तालाब के पास आए हैं जो एक समय में काफ़ी विशाल और मछली उत्पादन के लिए जाना जाता था। लेकिन आज जो स्थिति है उस तालाब की आपके सामने दिख रही है। आज तालाब क्या है? कूड़ा फेंकने का जगह है। समय समय पर नगर परिषद के कर्मियों द्वारा साफ सफाई तो कर दिया जाता है, लेकिन उसी साफ सफाई के दौरान उसी कूड़ों को इस तालाब में ही डंप कर दिया जाता है। और नतीजा क्या होता है कि तालाब अब पानी से प्यासी बन गई है। गंदा कचरा, पानी, बीमारियों का घर, ये बड़ा सा तालाब बन चुका है। नगर परिषद क्षेत्र में अब तो और कई ऐसे तालाब शामिल हो गए हैं जो अपनी स्थिति को बयां कर रहे हैं। कई तालाब अभी भी स्थिति में हैं, लेकिन पुराने नगर पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे तालाब हैं। अब इसी तालाब का आप जिक्र ले लीजिए तो इस तालाब को कई बार जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण या कई तरह से कई बार इसका योजना लाया गया कि तालाब को जीवित हम करेंगे, जल संरक्षण का काम करेंगे, लेकिन आज तक नतीजा क्या हुआ आप देख सकते हैं। ये सीढ़ियां बन गई हैं, ये फेवर ब्रिक्स लगा दिए गए हैं, ये पाथ बना दिया गया है, लाइटिंग लगा दी गई है, ग्रिल लगा दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो तालाब का प्राण होता है, जो तालाब की शोभा बढ़ाती है पानी, और वही पानी यहाँ नहीं है। तो फिर ये कैसा तालाब? आने वाले समय में तो ऐसा लगता है कि इस तरह को इसको पूरा डंप करके इसकी समतलीकरण न कर दिया जाए और यही तालाब था। अगर हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जो पुरानी पीढ़ी से होंगे, हमारी ऊपर वाली पीढ़ी से होंगे, उनके भी जेहन में होगा, हमारे खुद जेहन में है कि इस तालाब में कितना मछली उत्पादन तक होता था। हाँ, लेकिन एक शर्त था कि तालाब जो था, तालाब में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इस तरह से सीढ़ियाँ नहीं बनी थी, इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया था, और उसके बाद भी इसमें कई तरह की चीज़ें होती थी। एक अपने क्षेत्र में एक कहावत है कि शोर फूटता है। शोर फूटने का मतलब होता है कि तालाब में नीचे से, भूजल से वो पानी निकलते रहता है जो तालाब में पानी बनाए रखता है। एक समय में मछली उत्पादन का एक केंद्र यह तालाब, और नगर निकाय पंचायत के आंतरिक स्रोत को बढ़ावा देने वाला यह तालाब आज कैसी दुर्दशा में है आप देख सकते हैं। ये क्या हो चुका है? गंदा कचरा, प्लास्टिक, कूड़े कचौड़े, कई मरे हुए इसमें जीव जंतु भी होंगे, और कई तरह से ये बीमारियों का घर बना है। तालाब नहीं बचेगा तो ये शहर नहीं बचेगा, और ये शहर नहीं बचेगा तो हम और आप इंसान नहीं बचेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप देखिएगा, नगर परिषद की एक छोटी सी कोशिश अच्छी लगी थी मुझे। आप यहाँ पे देखिएगा, मेरे ठीक दाहिनी ओर एक नाली जैसा एक शेप बना हुआ है। नगर परिषद में चूंकि जल जमाव की समस्या होती थी कार्यालय के भीतर, तो उसका जो भी पानी होता है वो पानी यहाँ आ जाता है, वो ड्रेनेज सिस्टम कर दिया गया है। ये एक पहल अच्छा है, लेकिन इसकी उड़ाही होना जरूरी है। जितने भी घास है, जितने भी गंदगियां हैं, ये होना जरूरी है। और उसके अलावा अब देखिएगा तो आप इधर देखिएगा, पूरी लाइट लगी हुई है, नगर परिषद की तरफ से ये लगाया गया है। ये पाथ बनाया गया है कि ताकि लोग यहाँ पर आए। हमारे जो मुख्य सहयोगी हैं सुशील मिश्रा साहिल, आज हमारे साथ है नहीं अभी, उनके भी प्रयास से इस क्षेत्र में, इसके किनारे तालाब के चारों तरफ कई बार पौधारोपण भी किया गया है। कुछ में सफलता मिली है, कुछ में नहीं मिली है। लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, अभी हम वैसे जगह पे आए हुए हैं जहां पर ये जगह खास करके तालाब का ये पोर्शन, ये गंजेड़ियों का, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अब तस्वीरों में देखिएगा किस तरह से यहाँ पे स्टिंग की बोतलें, माचिस का डिब्बा और कई तरह से वो जो सूखा नशा करने का जो भी सामान होता है वो यहाँ पे उपलब्ध है। और सोचिए, थाना से महज कुछ मीटर की दूरी है, बगल में सरकारी ऑफिस है, इधर एक समय के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र बाबू का मकान है। सोचिए कैसा, मतलब अगर इस घर में परिवार रहते होंगे तो कैसे उन लोगों को महसूस होता होगा। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ कभी रुकने वाला नहीं है,
जब तक कि स्थानीय शासन और प्रशासन सख्त नहीं होगा। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हम कर सकते हैं। एक समय में हम अपने गार्जियन लोग से भी पूछते हैं तो उन लोगों का कहना था कि मऊ पैन से भी इस तालाब को कनेक्ट किया गया था। एक ढोंगा जो पाइप, ह्यूम पाइप जैसा होता है, वो लगाया गया था। जब पानी ज़्यादा होता था तो इस तालाब में गिरता था पानी। यानी इस तालाब को जल संरक्षण करने के लिए हमारी ऊपर वाली पीढ़ी ने कितना प्रयास किया था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, बस इसके सौंदर्यीकरण के नाम पे राशि निकाल रहे हैं, इसका सौंदर्यीकरण दिखा रहे हैं, इसकी सीढ़ी की बनावट दिखा रहे हैं। लेकिन इसकी जो मुख्य सुंदरता है, जो मेन सुंदरता है, वो सुंदरता के प्रति कभी ध्यान नहीं दे रहे। एक समय था कि जब कोशिश की गई थी कि तालाब में नगर परिषद का जो मोटर हाउस है वहाँ से पानी निकालना है और इसमें भरना है। कई बार हम लोगों को भी याद है कि वो पानी वो सीधे तौर से भूजल, मतलब भूजल को निकाल के बर्बादी था। उसके बाद भी अगर आप देखिएगा तो क्या स्थिति हुई, कई लीटर, कई हजारों, लाखों लीटर इसमें पानी डाला गया, लेकिन इसमें नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब इसमें पक्का निर्माण हो रहा था, इसके चारों ओर जब हो रहा था, तो कई कंक्रीट, मतलब गिट्टी, बालू, पत्थर, ये सब चीज इसमें डाल दिया गया, जिसका नतीजा है कि इसके नीचे मिट्टी नहीं बनी। ये तालाब अपना ही कब्र बना लिया और इसके ऊपर कंक्रीट के ये सारे संरचनाएं आपको दिख रहे हैं उस कब्र के ऊपर। मुझे बिल्कुल भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं महसूस हो रही है कि मैं इसको कहूं कि ये तालाब जो था नगर परिषद का, इसने अपना कब्र बनाया है लोगों के सहयोग से, स्थानीय शासन प्रशासन के सहयोग से, और इसके ऊपर ये कंक्रीट नुमा आपको जितना भी दिख रहा है, ये वाकई में बहुत सुंदर है। अगर इस तालाब को, इसकी सुंदरता को बरकरार रखा जाता, विगत कुछ वर्ष पहले की अगर बात करें तो इस तालाब की बंदोबस्ती की जाती थी और राशि भी आता था, जो आंतरिक स्रोत का एक मुख्य स्तंभ था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इसकी नतीजा ऐसे ही पहुंच गई है। ऐसे भी शहर में हमारे कई ऐसे तालाब हैं जिसकी हालत इससे भी बदतर है, और कई ऐसे तालाब हैं जिसके सौंदर्यीकरण के नाम पे बार बार योजना निकाली गई है, लेकिन उसकी हालत, तालाब अपने मुख्य स्वरूप में, मेन स्वरूप में नहीं आ सका है। हम आपको अपने शहर की वैसी तालाबें, अच्छी तालाब, बढ़िया तालाब और बेकार हो चुकी तालाब की तस्वीरें हम लेकर आएंगे हर एक एपिसोड में। हम उम्मीद करेंगे कि हम एक संकल्प भी इसके साथ एक लेते हैं कि इस तालाब में हम प्लास्टिक नहीं, कचरा नहीं, कूड़ा नहीं, किसी तरह का कोई गिरावट नहीं करेंगे। ये नागरिकों का भी दायित्व बनता है, नागरिकों का मुख्य दायित्व है। ये जितना भी कचरा दिख रहा है आपको, हमारे घर में अगर पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ के बाद जो भी सामान जो होता है वो यहाँ पे गिरा दिया जाता है लाके। ये इसको रोकना होगा। ये तालाब को मरणासन की स्थिति में लेके जा रहा है और ये तालाब की सुंदरता को भी खराब कर रहा है। नशेड़ियों का ये तालाब अड्डा बनते जा रहा है। उसी सुंदरता को हमारी भागीदारी हो रही है, हम भी भागीदार हैं इसमें, कि हम इस तरह के कृत्य ना करें और इस तालाब को जीवंत रखने में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करें। जरूरी नहीं है कि शासन प्रशासन ही सब कुछ करके दे, हम नागरिकों के भी दायित्व बनता है कि हम ऐसे ऐसे तालाबों को, जो हमारी शहर की सुंदरता को दिखाते थे, वैसे तालाबों को हम बनाए रखें। हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे कोई और तालाब के साथ, उसकी दुर्दशा के साथ या उसकी बेहतरी के साथ। उम्मीद करेंगे कि तालाब, इस वीडियो के बाद हम नागरिकों का भी दायित्व, आपके भी दायित्व बने कि हम इस तरह से कचरा इसमें ना फैलाएं और तालाब को संरक्षित करने के लिए, तालाब की उड़ाही करने के लिए स्थानीय शासन प्रशासन को सहयोग करें। हम फिर से मिलते हैं, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। धन्यवाद। अनुपम सिन्हा।